मैं अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है मटर पुलाव। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये इतनी जल्दी बनेगा जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि आप बटन दबाएंगे और ये बिल्कुल आपका पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आप जल्दी से इसको बहुत बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और आप अपने मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और झटपट से पुलाव से हैरान भी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल डाला है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हमने अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म होने देना है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से बबल्स इसमें बन रहे हैं। जब ऑयल गर्म होगा, इसमें गरम मसाला हम डालेंगे तो इसमें खुशबू सी आ जाएगी। और साथ ही इसके बाद हम एक प्याज को इस तरीके से काट लेंगे रफली और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गरम ऑयल के अंदर, जिसमें हम पहले ही गरम मसाला डाल चुके हैं। अब इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन सा नहीं हो जाता। और डार्क ब्राउन से मतलब ये है कि जितना आप अपने प्याज को कलर देंगे, यही कलर जो है वो आपके चावलों पे आएगा। अगर आप इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे तो ये कम ब्राउन आपके चावल बनेंगे, और अगर आप अच्छा सा इसको ब्राउन करेंगे तो अच्छे चावल का कलर आएगा। तो इसमें बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, तो उसके बाद आपका ये बहुत अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा और चावल भी बहुत अच्छे कलर वाले बनेंगे। तो अभी मैं आपको ये वीडियो में ही आगे दिखाती हूँ कि पहले ये इस कलर में आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इतना भी ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना कि हम प्याज को जला ही दें। तो आगे उसको जलने से बचने के लिए भी मैं अभी आपको एक टिप दूँगी। तो आपने फ़ौरन उसको इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी आपका प्याज नहीं जलेगा और बहुत ज़बरदस्त से चावल बनेंगे। यहाँ पे अब हमने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे और उनको आप जिस तरह मर्ज़ी, जिस शेप में मर्ज़ी काट के डालना चाहें तो यहाँ पे आपने काट के उसको डाल देना है। अगर आप पोटैटो नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसको सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने आलू इसके अंदर शामिल करने हैं तो इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये थोड़ी सी मेरी अम्मी प्याज इसलिए निकाल रही हैं ताकि हम गार्निशिंग के वक्त इसको यूज़ करेंगे तो चावल बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेट वो देखने में भी अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने डाल देना है गार्लिक पेस्ट। बेसिकली हम ये थोड़ा मसाला टाइप तैयार कर रहे हैं अब, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और याद रहे आपने जलने बिल्कुल भी नहीं देना। और इसके बाद हम इसके अंदर हल्का सा पानी शामिल करेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि जल रहा है आपका मसाला, तो आपको बहुत ही स्मार्टली एक्ट करना है। और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पहले पानी डाला है और अब हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर, या आधा कप कह लें, हमने दही शामिल कर दिया है। ये थोड़ा सा इसको जो है जलने से भी बचा देगा और ये जो आलू हैं वो भी अंदर तक अच्छे से गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये मिक्सचर हमने तैयार किया, अब हम इसको थोड़ी सा देर के लिए फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद हमने इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी डालना है और फिर हमने इसके अंदर जो हमारे मटर थे जो छील के रखे हुए थे, बॉइल्ड नहीं है ये, 2 कप के जितने मटर लिए हैं और वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना कि मटर को गलने के लिए ज़रूरत होती है वो डाल के पहले हम इसको 1 से 2 बॉयल्स आने देंगे। और जब बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बस इतना सा टाइम हमने देना है कि ये अच्छे से मटर गल जाए, सख्त ना रहें। और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 हरी मिर्चें इस तरीके से खोल के अंदर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और टेस्ट जो ग्रीन चिलीज़ का होता है वो भी इसमें आ जाएगा। और इससे भी हमारे जो मटर पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार होगा और सब इंशाल्लाह इसको बहुत पसंद करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। पानी डाला हुआ है तो बबल्स वगैरह बन रहे हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी शामिल करके 2 बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है मटर को गलने में। अब यहाँ पे तकरीबन आधा कप के जितना पानी डाला है और अब उसको दोबारा से मिक्स किया है। अब हम बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। सिंपल।
मैंने अपने चैनल पे आपके साथ पहले चिकन बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की हुई है और मटन बिरयानी की भी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर जाके देखें। वैसे मैंने आपके साथ चावल की बहुत कम रेसिपीज़ ही शेयर की हैं। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में और भी करूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है अच्छे तरीके से। अब हमने इसको कवर कर दिया है और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर ही रहने देंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हमारे मटर अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते। अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट में पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, और मसाला थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो फ़ौरन आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मटर हैं वो A1 हमारे गल चुके हैं। और अब बारी आ जाएगी, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर इस पॉइंट पे नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं जैसा कि आपको पसंद हो। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और इसके बाद बस थोड़ा सा और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर चावल डालेंगे और दम दे देंगे और हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स कर दिया है। यहीं पे आप इसका जो ये पानी थोड़ा नज़र आ रहा है, आप इसको चख सकते हैं और यहीं पे आप अपना नमक जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं डाल देना और बिल्कुल कम भी नहीं डालना। अब मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 पाव के करीब चावल जो है वो धो के अच्छे तरीके से भिगो के रखे हुए थे और अब वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अभी मैं इतना ज़बरदस्त सा आपके साथ एक फ़ॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ कि जिससे कभी भी आपके चावल जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी 2 ग्लास या 2 कप के जितने चावल लिए हैं तो वही सेम कप आपने डबल कर लेना है पानी का। अगर 2 कप या 2 ग्लास चावल हैं तो 4 कप या 4 ग्लास वही सेम हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और अगर आप अंदाज़े से डालना चाहें तो 1/2 इंच चावल से ऊपर होना चाहिए पानी। ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट टिप है, इससे कभी भी आपके चावल नहीं बैठेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। हम शुरू से, मेरी अम्मी भी और हम सब लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चावल बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कवर करके रखती है। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये इस तरीके के हो जाएंगे और आप इस तरीके से प्रेस करके देखेंगे। अगर कनी बाकी होगी तो हम थोड़ा सा और दम दे देंगे और अगर कम होगी तो थोड़ा कम दम देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर करके दम दे दिया है और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके बिल्कुल दिखा देती हूँ। यहाँ पर जी हमारा बहुत ही मज़ेदार झटपट सा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।